का खरीदा हुआ खिलौना जब बच्चे से टूट जाता है, उसको क्या मालूम माँ के हृदय पे क्या जख्म लगाता है। बहुत कमाई का होता है पैसा। बोल सच्चे दरबार की है। सुनिए क्या बात है। आइए, राजस्थान में माँ काली का प्राचीन मंदिर, उस मंदिर में एक बड़ी ही सुंदर कन्या रोज माता की पूजा करने, सेवा करने जाती थी। एक रोज जब वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी, उसी रास्ते से एक बालक का गुजर हुआ। उस बालक ने उस सुंदर कन्या को देखा तो उस कन्या पर मोहित हो गया और वो माता के मंदिर में पहुंचा और माता से बोला, अगर माँ मेरी इससे शादी हो जाए तो मैं उसी दिन अपना शीश तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। बोल दुर्गा मैया की जय। आइएगा, सुनिएगा। उसने प्रण लिया कि जिस दिन मेरा विवाह इस कन्या से हो जाएगा माँ, उसी दिन मैं अपना शीश तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। आइए, यहाँ से प्रारंभ होती है मोर और मोरनी का जन्म कैसे हुआ। ग्रंथों में लिखा, महादेवों ने बताया, ग्रंथों ने बताया। आइए सुनिएगा। इतना दिया मैया ने मेरी, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म मेरी माँ का है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अरे सुन ओ माँ शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली। दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर पूरी कर दो इच्छा। दूंगा मैं शीश चढ़ा ब्याह करवा दे ओ मैया। दूंगा मैं शीश चढ़ा ब्याह करवा दे। सुनो माँ शेरा वाली, कर तेरे आए सवाली। दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर पूरी कर दो इच्छा। दूंगा मैं शीश चढ़ा ब्याह करवा दे ओ मैया। दूंगा मैं शीश चढ़ा ब्याह करवा दे। सुनिएगा, पहली बात, पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई। पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई। जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया। दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया। माँ के मंदिर में जाके शीश अपना चढ़ाया। माँ के मंदिर में जाकर शीश अपना चढ़ाया। मालूम है फिर क्या हुआ? सधड़ से हुआ सर जुदा क्या हुआ आगे ओ मैया। धड़ से हुआ सर जुदा क्या हुआ आगे।
जब काफी समय हो गया उसका पति वापस नहीं आया। वो कन्या अपने पति को ढूंढने के लिए निकली। लोगों ने बताया कि तुम्हारे पति मंदिर गए हुए हैं, मंदिर की तरफ जाते हुए देखा उन्हें। जब वो कन्या मंदिर में पहुंची तो अपने पति को मृत पाया। मालूम है क्या हुआ? इधर पत्नी ने देखा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने देखा मैं जी कर क्या करूंगी, व्यर्थ है जीना मेरा पति संग में मरूंगी। तुरंत मंदिर में आई वही तलवार उठाई, माँ के मंदिर में उसने अपनी गर्दन चढ़ाई। अब कितनी बलि हो गई माँ के दरबार में? कितनी बलि हो गई? कितनी हो गई? कितनी हुई माँ के? दो बलि हुई। जब माँ के प्रांगण में दो बलि हो गई तो मालूम है क्या हुआ? खून का फव्वारा बहा क्या हुआ आगे ओ मैया, खून का फव्वारा बहा क्या हुआ आगे। और सुनिएगा, एक प्रथा होती है हमारे आपके समाज में, बेटी जब विदा हो जाती है तो उसकी चौथी चलाने के लिए मालूम है कौन जाता है? जी भैया जाता है, आता है। सुनिएगा, बहन को विदा कराने उसका भाई है आया, बहन को विदा कराने, बहन को विदा कराने उसका भाई है आया, बहन को विदा कराने उसका भाई है आया। बहन और बहनोई को मंदिर में मत है पाया, बहन और बहनोई को मंदिर में मत है पाया। बोला घर कैसे जाऊं, किसे मैं मुंह दिखाऊं, यही तलवार उठाकर अपनी गर्दन चढ़ाऊं। अब कितनी बलि हो गई? 3। जब 3 बलि हो गई तो मालूम है क्या हुआ? माँ का सिंहासन हिला क्या हुआ आगे ओ मैया, माँ का सिंहासन हिला क्या हुआ आगे। जब माँ का सिंहासन हिलने लगा तो माँ तुरंत प्रकट हो गई। जब माँ प्रकट हुई तो माँ ने सबसे पहले मालूम है किसको जीवित किया? उस कन्या को जीवित किया जो उसकी परम भक्त थी। जब कन्या को जीवित किया तो कन्या बोली कि माँ, मेरा भाई और मेरे पति तो मरे हुए, मृत पड़े हुए हैं, मैं जीकर क्या करूंगी? माँ ने वरदान दिया कि जाओ इनका सर इनके शरीर से जोड़ दो, ये जीवित हो जाएंगे। लेकिन उसने जल्दी के कारण मालूम है क्या किया? भाई का सर पति के शरीर से जोड़ दिया और पति का सर भाई के शरीर से जोड़ दिया। वो नारी रोने लगी है, वो नारी रोने लगी है, जैलनन से बेचारी मुख अपना धोने लगी है। बोली माँ, या तो मेरा उद्धार करके जाओ वरना मैं दोबारा तलवार उठाकर अपना शीश काट लूंगी। माँ ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब सही किया लेकिन तुमने ही काम गलत कर दिया। माँ ने वरदान दिया, मालूम है क्या? माँ ने वरदान दिया, चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे। अगले जन्म में तुम 84 लाख योनियां, 84 लाख जीवन है। केवल ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति, कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसके शरीर का मिलन न होता हो। केवल मोर और मोरनी के शरीर का मिलन नहीं होता है, क्योंकि धड़ भाई का है और सर पति का है। जब मोर नाचता है तो उसके मुंह से झाग निकलती है, उसी झाग को मोरनी
खाती है उसी से गर्भ धारण होता है। ये माँ ने वरदान दिया, माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे। मिलन ना होए तुम्हारा जानेगा जग ये सारा, भक्तों ने सुनी कहानी, कहानी बड़ी पुरानी। वेदों और पुराणों में लिखा लिखा सच हुआ आगे। ओ मैया सुन ओ माँ शेरा वाली। आनंद आया? भजन समझ में आया? तो तालियों का आशीर्वाद दे दो और कुछ नहीं। आइए, ये बात इनके मतलब की थी, एक बात मेरे मतलब की। आइए एक भजन और उसके बाद माता तारा रानी की कथा। ठीक है, आइए। अब सबने कैसेट के माध्यम से भजन जरूर सुना होगा, बेटियां क्यों पराई है। आइए, आज की नारी, आज की कन्या पराई क्यों नहीं होना चाहती। आइए सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। कम समय में ज्यादा काम।